Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter number 23 is continued. We are talking about the cash flow forecasting and working capital. Here is summary of the last lesson. We talked about the cash flow forecasting, that what the cash flow forecasting is. Then we also discussed the importance of cash flow forecasting for a business, and we explained the concept of cash flow forecasting with the help of an example as well. And at the end of previous lesson we talked about certain important concepts regarding cash flow. And today we will discuss about the uses of cash flow forecasting. There are multiple uses of cash flow forecasting, the most prominent of which are these. Starting up a new business, it is very much needed at the start of the business to have a forecast about the cash flows. Similarly, it is also equally important for running an existing business as well. Similarly, for the information of bank manager, it is also needed, and managing for the cash flows in the future. The cash flow forecasting is again of the importance. We will discuss in detail all of these points one by one now. Here is setting up a new business. When setting up the business, the manager needs to know how much cash is required to set up the business. The cash flow forecast help to calculate the cash outflows such as rent, purchases of assets and advertising etc. एक नया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैश फ्लो फोरकास्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, एक बिजनेस मैनेजर को ये बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि उसके पास कितनी कैश मौजूद है और फ्यूचर के अंदर उसको कितनी की कैश रिक्वायर्ड होगी इस बिज़नेस को प्रॉपरली रन करने के लिए, एक सेटअप जो है वो तैयार करने के लिए. तो इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो स्टार्ट में होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ द बिल्डिंग इज़ बीइंग परचेज्ड ऑन रेंट, कितना रेंट उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, उसमें हमारी कितनी कैश आउटफ्लो करेगी. इसी तरह से सर्टन मशीनरी है और इक्विपमेंट है और फर्नीचर है ऑफिस के लिए. इस तरह की बहुत सारी एसेट्स हैं जो परचेज करनी है स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस में, उस पर कितनी कैश आउटफ्लो करेगी. इसी तरह से एक नया बिज़नेस है, उसके लिए हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की ज़रूरत होती है, उस पर एक्सपेंडिचर्स आपके उठते हैं वो. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो एक बिज़नेस मैनेजर के इल्म में होना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसने पहले से कैश फ्लो की फोरकास्टिंग कर रखी हो, उसको एस्टीमेट हो कि कितने एक्सपेंडिचर स्टार्ट में एक बिज़नेस के उसको चाहिए होंगे. Similarly, for running an existing business, cash flow forecasting is again of the importance. Cash flow forecasting is also necessary for the smooth running of existing business. A business may face shortfall of funds, perhaps due to the purchase of long-term assets. So it is necessary for a business to have a plan for tomorrow. Bank may refuse to advance a loan on immediate request on the grounds that the business is unable to foresee and plan for future. एक चलता हुआ बिजनेस, उसके लिए भी कैश फ्लो फोरकास्टिंग बड़ी अहम है. क्यों अहम है कि अगर अचानक से आपको अनसीन इंसिडेंट्स की वजह से कहीं पे फंड्स की ज़रूरत पड़ गई है और आपने ऐसी किसी चीज़ के लिए कोई फोरसी नहीं कर रखा था, तो ऐसी सिचुएशन में रन टाइम पे जो बैंक्स हैं वो लोन्स एडवांस करने से इनकार कर देते हैं. और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि वो ये समझते हैं कि जो बिजनेसेस अपनी कैश फ्लोज के हवाले से फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, जो अपनी नीड्स के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं कर सकते, ऐसे बिजनेसेस को लोन्स एडवांस करना रिस्की हो सकता है. तो इसलिए भी ये किसी रनिंग बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है कि वो कैश फ्लो फोरकास्टिंग उसमें की जाती रहे टाइम टू टाइम, ताकि एक बिज़नेस के आने वाले वक्त के लिए जो ज़रूरियात हैं उनके लिए पहले से एस्टीमेट मौजूद हो और रन टाइम पे आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए. अगेन जी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक मैनेजर, आज के दौर में जो बिजनेसेस हैं वो मोस्टली लोन्स लेकर ही स्टार्ट किए जाते हैं या चलाए जाते हैं.
तो इस हवाले से ज़ाहिर है बैंक्स ही बड़ा सोर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे लोन्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो एक बैंक मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो बिज़नेस की कैश फ्लो फॉरकास्टिंग, उसके लिए क्या अहमियत रखती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्ट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक मैनेजर्स व्हेन द बिजनेस अप्लाइज फॉर अ लोन। The bank manager will need to know how much to lend to the business for its operations, when the loan is needed, for how long it is needed, and when it can be repaid. एक बिजनेस मैनेजर, एक बैंक मैनेजर जो है वो उसको भी किसी भी बिजनेस की कैश फ्लो फॉरकास्टिंग के अंदर क्या इंटरेस्ट हो सकती है, वो ये देखना चाहता है कि ये बिज़नेस जो है इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, उसकी कैश फ्लो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये जो कैश इसने लोन के लिए अप्लाई किया है, ये लोन इसको एडवांस करना ज़रूरी है भी या नहीं, किस पर्पज़ के लिए वो लोन लिया जा रहा है, और फिर ये कि ये पार्टी लोन रीपे करने के टाइमली रीपे करने की पोजीशन में भी होगी या नहीं। इन सारी चीज़ों के लिए भी बैंक मैनेजर जो है वो कैश फ्लो फॉरकास्टिंग पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो इस लिहाज से ये बैंक मैनेजर के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है ये इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली फॉर मैनेजिंग द कैश फ्लोज को इटसेल्फ मैनेज करना, जो एक रनिंग बिजनेस है उसके पास टाइम टू टाइम कैश के जो डिफरेंट बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए भी कैश फ्लो फॉरकास्टिंग बड़ी ज़रूरी है। इफ़ द कैश फ्लो फॉरकास्ट गिव ए नेगेटिव कैश फ्लो फॉर अ मंथ, then the business will need to plan ahead and apply for an overdraft so that the negative balance is avoided। अगर कैश फ्लो फॉरकास्टिंग के नतीजे में किसी बिजनेस में नज़र आ रहा है कि किसी महीने के एंड तक इसके जो कैश के बैलेंसेस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऐसे में टाइम से पहले ही उसकी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बंदोबस्त कर ले। तो अगर वो कैश फ्लो फॉरकास्टिंग कर रही है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा टाइम से पहले कि इस बिज़नेस के बैलेंसेस एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो नेगेटिव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो पहले से ही लोन के लिए अप्लाई करके या ओवरड्राफ्ट बैंक से जो है ना वो विड्रॉ करवा के अपनी ये डिफिशिएंसी पूरी कर सकती है और महीने के ख़त्म होने से पहले ही अपने बैलेंस को पॉजिटिव बना सकती है। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ टू मच कैश हेल्ड विद द बिजनेस में डिसाइड टू रीपे लोन्स so that the interest in payment will be avoided in future, or it can decide also to pay off creditors or suppliers to maintain a healthy relationship with the suppliers। अगर किसी बिजनेस के पास कैश ज़रूरत से ज़्यादा है, अब आपने कैश फ्लो फॉरकास्टिंग के नतीजे में एस्टिमेट किया कि इस महीने के आखिर में हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट कैश की जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी होनी है, तो ऐसे में आप टाइम से पहले ये सोच सकते हैं कि उस कैश का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप उसको अपने जो लोन्स हैं वो टाइम से पहले रीपे करके एडवांटेज ले सकते हैं कि वो इंटरेस्ट से बचा जा सकता है, उसके इंटरेस्ट की पेमेंट से अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह से जो क्रेडिट सप्लायर्स हैं वो उनको भी टाइम से पहले अगर पेमेंट कर दी जाती है तो वो उसमें भी बड़े कॉन्फिडेंस फील करते हैं नेक्स्ट टाइम आपको क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई करते हुए। तो इस लिहाज से जो कैश फ्लो है उसकी मैनेजिंग के लिए भी कैश फ्लो फॉरकास्टिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। हियर इज समरी ऑफ द डिस्कशन फॉर टुडे। वी टॉक्ड अबाउट द यूजेस ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द बिजनेस, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच वर at the start of business business manager need to have a cash flow forecasting. Similarly, for smooth running of an existing business, it is also important for a manager to have a cash flow forecast. And similarly, for a bank manager, it is important as well while advancing loans to a business. And at the end of the lesson we talked about the managing cash flow itself is an art, and it can be done only if a proper cash flow forecasting is conducted.